हमारी यात्रा शुरू होती है नौहराधार से, जो इस ट्रेक का बेस कैंप है। यहाँ से चूरधार चोटी की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और इसमें करीब 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, रास्ते की स्थिति और मौसम के अनुसार। हमने सुबह सुबह अपनी ट्रेकिंग की शुरुआत की। मौसम एकदम साफ था और पहाड़ों की हवा एक अलग ही ऊर्जा दे रही थी। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं स्टिंग पीकर, क्योंकि एनर्जी का किंग स्टिंग। शुरुआत में ही मेरी छोटी बहन को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज की रात हमें जंगल में बितानी होगी, क्योंकि उसकी शुरुआत में ही चलने की स्पीड स्लो हो गई थी। थोड़ा ऊपर आकर हमें ऊपर पहाड़ का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और थोड़ी दूर जाकर हमारा सामना होता है इन पथरीले और उबड़-खाबड़ रास्ते से। यहाँ से जो नीचे का व्यू दिखता है वह कुछ इस प्रकार से है। थोड़ी दूरी तक चलने के बाद हम पहुँच जाते सड़क में, जो कि शायद चूरधार के लिए बन रही है। वहीं पर हमें कुछ गाड़ियां दिखाई देती जो कि आधे रास्ते में ही रुकी हुई है। यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा था उसे देखकर तो दिल को अलग ही सुकून मिल रहा था, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। असली चुनौतियां तो अब हमारे सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है खड़ी चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई और इन पत्थरों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हवा भी तेज होने लगती है, लेकिन हम इन चुनौतियों का सामने करके आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ से नीचे का इलाका और भी सुंदर दिखाई देता है। शुरुआत के कुछ किलोमीटर तक रास्ता आसान होता है, जंगलों से होकर गुजरता हुआ। बर्ड्स की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा और हरियाली चारों तरफ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ट्रेक थोड़ा कठिन होता जाता है। कहीं सीढ़ियाँ, कहीं चट्टानें और कहीं कीचड़ भरे रास्ते। बीच में कई जगह चाय और मैगी की दुकानें भी हैं, जहां आप रुककर आराम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, रास्ता और संकरा और ढलानदार होता गया। कभी पत्थरों वाला ट्रैक, तो कभी कीचड़ और बर्फ से ढकी पगडंडियां। हवा ठंडी हो गई थी और सांसें थोड़ी तेज चलने लगी थीं। बीच बीच में स्थानीय लोग मिलते हैं जो हंसते हुए कहते हैं, थोड़ा और ऊपर जाओ, असली मजा तो अब शुरू होगा। शुरुआत के 2 घंटे ट्रैक उतना मुश्किल नहीं था। हरियाली से भरे देवदार और बुरांश के जंगल, ठंडी मिट्टी की खुशबू और दूर से आती चिड़ियों की आवाजें। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद स्वागत कर रही हो। रास्ते में एक जगह पगडंडी थोड़ी तंग हो गई और वहीं पहली बार दिल जरा धड़का। यह तो असली एडवेंचर है। करीब 4-5 किलोमीटर के बाद रास्ता कठिन होता गया। ढलान तेज, पत्थर फिसलन भरे और बैग भारी। लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखता, वो दृश्य, नीचे बादलों की चादर, ऊपर नीला आसमान और बीच में हम एकदम फिल्म जैसा। एक जगह चाय वाले बाबा मिले, बोले, बेटा, भोलेनाथ तक हर कोई नहीं पहुंचता, जिसे वो बुलाए वही पहुंचता है। यह बात दिल को छू गई। रास्ते में कई यात्री मिले, कोई पहली बार आ रहा था, कोई चौथी बार। एक बूढ़े बाबा मिले, लाठी के सहारे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। कहते हैं हर बार आने पर कुछ नया मिलता है, कभी शांति, कभी जवाब। उनकी बातों ने सफर को और खास बना दिया। चारों ओर फैले हुए ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, जिनके सिर बादलों से टकराते हैं, जैसे शिव की जटाओं से निकली कोई छाया हो। यहाँ की मिट्टी गीली है लेकिन पवित्र लगती है। पत्तों पर गिरी ओस की बूंदें सूरज की किरणों से मिलकर मोती बन जाती हैं। जंगल में चुपचाप चलना शांति से बात करने जैसा है।
हर मोड़ पर कोई न कोई नई गंध, कोई नई आवाज, कोई नया दृश्य सामने आता है। इन बुरांश के फूलों की लाली जैसे किसी पुरानी पूजा की याद हो। यहाँ चलना आसान नहीं होता, कभी जड़ें उलझा देती हैं, कभी कीचड़ फिसला देता है, लेकिन फिर कोई पंछी गा उठता है या किसी शाख से रोशनी छनकर चेहरे पर गिरती है और आप भूल जाते हैं कि आप थके थे। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है साहब, यहाँ हर पेड़ एक साधु है जो ध्यान में बैठा है सदियों से। यहाँ के लोग इन वनों को देव वन कहते हैं यहाँ महादेव ने खुद तप किया था। रात को कई बार यहाँ घंटियों की गूंज सुनाई देती है। जब कोई नहीं होता तब भी हमें बहुत ही हल्की, बहुत ही शांत। कभी कभी इन रास्तों पर तेंदुए के निशान भी मिलते हैं, लेकिन जंगल का नियम है, अगर आप आदर से आए हैं तो जंगल आपका रक्षक बन जाता है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा ये शांत जंगल और बीच में फैली हरी भरी घाटी। जैसे ही हम इन चट्टानों से नीचे की तरफ देखते हैं, रंग बिरंगे टेंट और लकड़ी की छोटी छोटी झोपड़ियां दिखाई देती हैं। पीछे धुंध में लिपटी पहाड़ियों से ऐसा लगता है मानो बादल जमीन पर उतर आए हों। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, सिर्फ प्रकृति की प्यारी सी गूंज। ये जगह है चूड़धार के जंगलों के बीच एक सुंदर कैंप साइट, जहाँ थकान मिटती है और आत्मा को सुकून मिलता है। यहाँ रुकना, चाय की चुस्की लेना और इन पहाड़ों की कहानियां सुनना एक अलौकिक अनुभव है। तो चलिए कुछ देर के लिए हम भी रुकते हैं और इस नज़ारे को अपनी यादों में बसा लेते हैं। इस जंगल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ शब्द नहीं चलते, मौन बोलता है। हमने शहरों में शोर सुना है, लेकिन यहाँ पहली बार खामोशी की आवाज़ सुनी। यह जंगल शांत भी है और जीवित भी। हर पेड़, हर पत्ता जैसे कोई पुरानी कहानी कह रहा हो। चलते चलते कभी चिड़ियों की आवाज़ आती है तो कभी एकाएक चुप्पी छा जाती है। ऐसी चुप्पी जो सिर्फ जंगल में ही मिलती है, जिसमें ना डर होता है ना शोर, बस मौन की शक्ति। बीच बीच में छोटे पत्थर के निशान मिलते हैं, शिव के भक्तों द्वारा छोड़े गए प्रतीक। कहीं कोई घंटी टंगी है, कहीं बेलपत्र पड़ा है। यह संकेत है कि हम सिर्फ पेड़ों के बीच नहीं, भक्ति की भूमि पर चल रहे हैं। थकान जरूर होती है, लेकिन जैसे ही सामने खुला मैदान आता है और पीछे सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर गिरती है, तो सब कुछ भूल जाते हैं। रास्ते में हमें कुछ टूरिस्ट भी मिले। कोई अकेले आया था आत्म खोज में, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई परिवार लेकर, लेकिन सबके चेहरे पर एक जैसी भावना थी, शांति, श्रद्धा और रोमांच। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन भीतर की ऊर्जा और बढ़ती जाती है। हवा अब ठंडी है और शरीर थोड़ी थकान से झुकने लगता है, पर मन कहता है चलो और आगे, चुड़ेश्वर के द्वार तक। ये जंगल ट्रैकिंग का रास्ता नहीं है, ये एक तपस्या है। यह हर यात्री को उसकी हिम्मत, धैर्य और श्रद्धा से परिचय कराता है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वह है एक गौमुखी धारा, एक ऐसा स्थान जहां से शुद्ध जल एक गौ के मुख के आकार की मूर्ति से लगातार बहता रहता है। यह नज़ारा न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। चूड़धार का जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, यह एक जीवित किताब है जिसमें हर पत्ता, हर शाखा कुछ कहती है। यहाँ आपको मिलेंगे जड़ी बूटियां, जिनका उपयोग आज भी स्थानीय लोग औषधियों में करते हैं, रंग बिरंगे पक्षी बुलबुल, मुनिया और कभी कभी मोनाल भी, और अगर किस्मत अच्छी हो तो भालू या कस्तूरी मृग की झलक भी। यह जंगल अपने आप में एक प्राकृतिक संग्रहालय है, बिन दीवारों वाला, बिन टिकट का। चूड़धार का यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि धार्मिक और रहस्यमय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी। जंगल में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ आज भी लोग ऊर्जावान या चमत्कारी कंपन महसूस करते हैं। कई साधु आज भी इन जंगलों में साधना करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि अगर आप कुछ देर आंख बंद कर लें तो खुद से मुलाकात हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होती जाती है और वातावरण और भी पवित्र। यह एक आध्यात्मिक चढ़ाई सी लगती है, जहाँ शरीर थकता है लेकिन आत्मा खिल उठती है।
चूड़धार का जंगल केवल ट्रैकिंग का पहचान है। तो थोड़ी देर तक यहाँ रुकने के बाद हम निकल जाते आगे की, और ये रास्ता न ज्यादा चौड़ा है न पूरी तरह समतल, फिर भी हर एक कदम पर आपको खुद से एक कदम और करीब ले जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चूड़धार ट्रैक का वो हिस्सा जहां पत्थरों से बनी संकरी पगडंडी, बादलों में खोए पहाड़ और हर तरफ बिखरी चुप्पी एक अलग ही सुकून देती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा और भी शुद्ध हो जाती है और दिल इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध। इन पगडंडियों पर चलते हुए थकान होती है, पर हर मोड़ पर मिलने वाला दृश्य उस थकान को भुला देता है। ये रास्ता किसी फिल्म का हिस्सा नहीं, ये असली है चूड़धार की रहस्यमय घाटियों से होकर गुजरता एक संकरी पथ। जैसे ही आप इस पगडंडी पर कदम रखते हैं, एक अनकहा सन्नाटा आपका स्वागत करता है। बाईं ओर खड़ी चट्टानें जैसे सदियों से कुछ छिपा रही हों, और दाईं ओर फैला जंगल जिसमें हर पेड़ कुछ कहता है, हर झोंका आपको महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये वो रास्ता है जहां लोग धीमे चलना पसंद करते हैं, ना सिर्फ थकान की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ का हर क्षण जीने लायक होता है। कभी कभी इन चट्टानों की दरारों में साधु महात्मा ध्यान में लीन मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यह जगह आपको डराती नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलवाती है। देखिए, सामने कुछ ट्रैवलर्स हैं, शायद पहली बार यहाँ आए हों, या शायद हर साल लौटते हैं इसी बुलावे पर। इस रास्ते का हर पत्थर, हर मोड़ जैसे कहता हो, चलते रहो, मंजिल करीब है। अगर आपने अब तक चूड़धार की यात्रा नहीं की है, तो एक बार जरूर आइए, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ पहाड़ों में नहीं जाते, ये सीधा दिल तक पहुंचते हैं। ये जो सामने टेंट नजर आ रहा है, यही है वो आरामगाह जो थके कदमों को सुकून देता है। चारों तरफ घास का मैदान, ऊपर उड़ते बादल, और पास ही दिखते कुछ ट्रैकर्स, कुछ गर्म छाए की तलाश में, तो कुछ बस इस नज़ारे में खोए हुए और अपनी सीमाओं से। जय चूड़ेश्वर महादेव। चलते चलते अचानक से बारिश हो जाती है, और हम बारिश से बचने के लिए हम बही सी चट्टान के नीचे बैठ जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। और सामने खुलता है एक अनोखा संसार, हरियाली से ढकी पगडंडी, चट्टानों से टकराती बारिश की बूंदें, और कोहरे में लिपटी दूर दूर तक फैली वादियां। बारिश की रिमझिम से भीगी हुई ये धरती मानो हर सांस में हरियाली की खुशबू भर रही हो। आखिरकार हम पहुंच जाते हैं चूड़धार। जो यहाँ से दृश्य देखने को मिलता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग बादलों के ऊपर आ गए हैं। यहाँ विराजमान है हमारे शिरगुल महाराज ये रहा, उनका भव्य मंदिर। ये दृश्य देखकर हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, और यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं ऊपर की, और जहाँ पर हमारे महादेव की प्रतिमा बनी हुई है। हम इस समय सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी पर है, और जो यहाँ से दृश्य देखने को मिलता है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो हम कोई सपना देख रहे हैं। यहाँ पर चलती तेज हवा और घंटियों की आवाज सुनकर एक अलग ही सुकून मिलता है। तो दोस्तों, एक बार आप भी यहाँ जरूर आना। धन्यवाद।